नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार दरोगा का खान सर का चल रहा है, सेट चल रहा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन BBI ये सब पढ़ा दिए हैं। 1 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक, 400 प्रश्न पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब 401 पर जाना है। 380, 388, आइए 401 नंबर क्वेश्चन पे 400 क्वेश्चन ये पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन। चलिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान कितना है? 19.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का योगदान कितना है? 19.9%। 19.9%। आइए आप क्वेश्चन चालू करें। 400 तक क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा सेट में जाके देख लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 11.11 लाख करोड़। 11.11 करोड़। आइए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई है? बिहार में पूर्णिया के अलावा किन 2 स्थानों पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात बजट में कही गई है? बताइए। रक्सौल और सुल्तानगंज। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 में लॉन्च के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि ऋण अनुदान मिल सकती है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सितंबर 2025 लॉन्च के तहत महिलाओं को अधिकतम कितनी सहायता राशि ऋण अनुदान मिल सकती है? बताइए। 2 लाख मिल सकती है। 2 लाख। भारत की वास्तविक GDP दर 2024-2025 का अनुमान क्या है? भारत की वार्षिक GDP वृद्धि दर 2024-2025 का अनुमान क्या है? 6.5% से 7.0%। 6.5% से 7.0%। बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से 11.3%। 2011 जनगणना से बढ़ कितनी हो गई है? बिहार में शहरीकरण की दर 11.3%। 2011 जनगणना से बढ़ कितनी हो गई है? 17.1% हो गई है। 17.1% हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या? 4.4%। 4.4% है। बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? बिहार सरकार द्वारा प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। आइए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? कृषि जिलों का विकास। कृषि जिलों का विकास। बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है? बिहार के बजट में कन्या विवाह मंडप कहाँ बनाए जाने का प्रस्ताव है? जिला स्तर पर। जिला स्तर पर बनाने का है कार्य। जिला स्तर पर। नहीं,
नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिस्कस मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 75,000 कर दिया गया, 75,000 कर दिया गया है। बिहार ने किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर 14.5% हासिल की है? बिहार ने किस क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर 14.5% हासिल की गई है? सकल राज्य घरेलू उत्पादन, सकल राज्य घरेलू उत्पादन, सकल राज्य घरेलू उत्पादन। विज्ञान, विज्ञान जीव विज्ञान के लिए। विटामिन और उसके रासायनिक नाम। विटामिन, कौन से विटामिन? विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 साइनो कोबालामीन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल। सदर विटामिन। विटामिन के फाइलोक्यूनोन। रक्त का थक्का जमाने में। विटामिन कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रोतौंधी होता है। विटामिन B1 से बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी मसूरों से खून आना। विटामिन डी रिकेटस बच्चों में। ऑस्टियोमलेरिया वयस्कों में। विटामिन ई जनन शक्ति में कमी या बांझपन। विटामिन के रक्त का थक्का ना जमना। विटामिन B3 पेलाग्रा थोरडी सिंड्रोम। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। लोहा एनीमिया। आइए सम्मिलित विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन सी से क्या है? खट्टे फल। आंवला सर्वाधिक नींबू। विटामिन डी से सूर्य का प्रकाश। मछली का यकृत तेल खाना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। विटामिन ए गाजर पपीता आम। विटामिन ई अंकुरित गेहूं तेल। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जी मानव आंत में भी बनता है। विटामिन B12 मांस मछली यकृत वर्षा जल में भी। कार्बोहाइड्रेट चावल आलू गेहूं ऊर्जा का स्रोत है। प्रोटीन सोयाबीन दालें शरीर निर्माण। सम्मिलित कीजिए मानव रोग और कारक जीवाणु विषाणु। हैजा जो है जीवाणु से होता है। दूषित जल हैजा क्या है? जीवाणु है, दूषित जल है। तपेदिक क्या है? जीवाणु है, हवा द्वारा होता है। एड्स क्या है? विषाणु है, HIV है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजुआ मादा एनाफिलीज मच्छर है। दाद क्या है? कवक है। डेंगू क्या है? विषाणु मादा एडिज मच्छर। डेंगू क्या है? विषाणु मादा एडिज मच्छर है। रेबीज विषाणु कुत्ते के काटने से। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ सीसी मक्खी। आइए चिकित्सा जांच टेस्ट एवं टीके। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। टाइफाइड हो जाएगा तो विडाल टेस्ट बताएगा। एड्स हो जाएगा तो एलिसा टेस्ट। एड्स होगा तो हृदय में कुछ होगा तो ECG करवाना पड़ेगा। मस्तिष्क में कुछ हो जाए तो EEG। गुद्दा या रक्त शोधक हो जाएगा डायलिसिस। क्षय रोग TB BCG। डिप्थीरिया काली खांसी टेटनस DPT। OPV पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। खनिज लवण एवं उनके कार्य। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की मजबूत। रक्त थक्का में भी सहायक होता है। फास्फोरस है हड्डियों और दांतों का निर्माण। फास्फोरस क्या है? हड्डियों और दांतों का निर्माण है। लोहा क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण करता है। और आयोडीन क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि के लिए है।
सोडियम क्या है? रक्तचाप, बीपी नियंत्रण। पोटेशियम क्या है? हृदय की धड़कन नियंत्रण। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? दांतों का क्षरण अधिकता से फ्लोरोसिस। ठीक है। कोबाल्ट क्या है? विटामिन बी 12 का घटक। कोबाल्ट क्या है? विटामिन बी 12 का घटक है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील, बाकी जल में घुलनशील नहीं है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। बी और सी याद रखें, वसा में घुलनशील। कीड़ा, के ई डी है कीड़ा। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। डी को हार्मोन कहा जाता है। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बी 12। साइनोकोबालामीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बी 12। मानव शरीर का संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। रिकेटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? रिकेटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियां रिकेटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियां। दूध दूध में कौन सा विटामिन समांतर नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन समांतर नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। उठने के दूध को छोड़कर रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग किसकी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी। अस्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है? अस्कर्वी रोग के इलाज में सबसे उपयोगी फल कौन सा है? आंवला है। कौन सा है? आंवला है। आंवला। नहीं है। किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो जा सकता है? किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता और विटामिन की बांझपन हो जाता है? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई खाइए तो प्रजनन विटामिन ई भी कहते हैं। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया रोग किस कमी से होता है? लोहा। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लोहा से होता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम से। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम से। मिनी माता रोग के कारण। मिनी माता का रोग है पारा। मिनी माता का रोग है पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता में होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। टाइफाइड में
शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग होता है? आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर के सबसे तेजी से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तेजी से बनता है? विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनता है। जीरो जीरोथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। आइए, VSSC रॉकेट निर्माण तिरुवनंतपुरम केरल। SDSC लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। SSC पोलैंड निर्माण अहमदाबाद गुजरात है। NRSC सैटेलाइट डेटा है हैदराबाद तेलंगाना। MCF उपग्रह नियंत्रण है हासन कर्नाटक और भोपाल है। URSC उपग्रह निर्माण है बेंगलुरु में। URSC उपग्रह निर्माण है बेंगलुरु में है। IIPRC प्रणोदन परीक्षण होता है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। IIRS देहरादून उत्तराखंड में है। सम्मिलित कीजिए। पृथ्वी सतह से सतह करती पृथ्वी जो है सतह से सतह कम दूरी पर। अग्नि जो है बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह लंबी दूरी। सतह से सतह लंबी दूरी। आकाश जो है सतह से हवा। सतह से नाग जो है एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत रूस। अस्त्र होता है हवा से हवा। पिनाका है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च होता है पिनाका। INN रहित है परमाणु पनडुब्बी स्वदेशी। तेजस है हल्का लड़ाकू विमान LCA। S-400 जो है रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। रूस की एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। परमाणु संयंत्र एवं राज्य। तारापुर है महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र 1969 में। रावत भाटा है राजस्थान में कोटा के पास है। कूडनकुलम है तमिलनाडु रूस के सहयोग से सबसे बड़ा है। कोगा है कर्नाटक में। काकरापार है गुजरात में। कलपक्कम है तमिलनाडु। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। गोरखपुर है हरियाणा फतेहाबाद जिला में। गोरखपुर हरियाणा फतेहाबाद जिला में। चुटका है मध्य प्रदेश। फिर बोल रहा है प्रसिद्ध अंतरिक्ष मिशन भारत और विश्व का। चंद्रयान-3 क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग। चंद्रयान-3 क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ था। विश्व में प्रथम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ था। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन किया था। लॉन्गेंस पॉइंट 1। गगनयान क्या है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है भारत का आगामी है। मंगलयान क्या है? मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश प्रथम प्रयास में सफल। अपोलो 11 है चंद्रमा पर हमला। चंद्रमा पर पहला मानव है USA 1969। स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है USSR 1957। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर नासा का रोवर। शनि ग्रह का अध्ययन। निसार नासा और इसरो का संयुक्त रडार उपग्रह। सम्मिलित की वैज्ञानिक उपग्रह खोज आविष्कार। रडार जो है रेडियो तरंगों की वस्तुओं का पता लगता है। रेडियो तरंगों से वस्तुओं का पता लगाता है कौन? रडार है। ध्वनि तरंगों से नेविगेशन। पानी के अंदर सोनार। प्रकाश का प्रबंधन विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा लेजर। ब्लैक बॉल विमानों को फ्लाइट रिकॉर्डर नारंगी रंग का होता है
और सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन 1930 ईस्वी में, रमन प्रभाव। परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस। अब रक्षा उपकरण और मूल देश निर्माता। राफेल जो है फ्रांस में, दो साल्ट एविएशन, चिनूक है अमेरिका, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बोइस, अपाचे है अमेरिका, अटैक हेलीकॉप्टर, S-400 है रूस है, दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस है। हेरॉन है इजराइल, इजराइल का मानव रहित ड्रोन है। बराक 8 है भारत और इजराइल। INS विक्रांत भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य रूस भारत ने खरीदा था। INS विक्रमादित्य भारत ने खरीदा था रूस से। M777 होवित्ज़र अमेरिका में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो 1975 में लॉन्च किया? 1975 में लॉन्च किया। आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट 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 आर्यभट्ट। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। क्या था? विक्रम था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड कोड नाम से किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस कोड नाम से किया था? स्माइलिंग बुद्धा पोखरण-1। स्माइलिंग बुद्धा जो पोखरण-1, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण-1, स्माइलिंग बुद्धा पोखरण-1। 1998 में पोखरण-2 परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? 1998 में पोखरण-2 परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। भारी जल हैवी वाटर D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? भारी जल D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है? शीतलक और मंदक। शीतलक और मंदक। मंदक होता है न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण पर। संवेग संरक्षण। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम है संवेग संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? बताइए। CNAVIC। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिकट जिले के पास है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे ट्रॉम्बे मुंबई 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 ट्रॉम्बे मुंबई में, ट्रॉम्बे मुंबई में।
भारत में एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था? भारत में एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया था? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा था। 1984 में सोवियत मिशन पर। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1998, 1958, 1958। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन सा है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन कौन सा है? थोरियम, 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 थोरियम। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रडार में किन तरंगों का उपयोग होता है? रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखी गई है? ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर रखी गई है? ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रूस। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रूस। ब्रह्मपुत्र भारत, मोस्कवा रूस में। भूगोल के बारे में ये तो भारत के प्रसिद्ध खनिज है। खेतरी तांबा, कोलार का हड्डी सोनार, पन्ना हीरा में, झरिया कोयला, जावर जस्ता एवं सीसा, बेला डीला लोह अयस्क। एशिया की सबसे बड़ी मशीन जादूगोरा यूरेनियम। भारत की पहली यूरेनियम खान है। नेबेली लिग्नाइट भूरा कोयला, बालाघाट मालाजन तांबा है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम आइए प्रमुख अयस्क एवं धातु है। बॉक्साइड एल्युमिनियम। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा की सर्वोत्तम किस्म है। केलेना सीसा, सिनेबार पारा, पिच ब्लेड यूरेनियम, मोनाजाइट थोरियम केरल के तट पर, केसीटेराइड टीन, स्फेलेराइट जस्ता, क्यूपाइट तांबा, अर्जेटाइट चांदी। विश्व में प्रसिद्ध खान है। सोना जोहान्सबर्ग सोना, स्वर्ण नगरी किम्बरले हीरा, चिली चुकीकामटा तांबा, तांबा अत्यधिक रूढ़ घाटी है। कोयला जर्मनी काला मेसावी रेंज है। लोह अयस्क सुपीरियर झील के पास। बाकू बाकू पेट्रोलियम ऐतिहासिक तेल है। तुर्कन खनिज खड़क इस मेक्सिको चांदी विश्व का सर्वाधिक उत्पादक है। मेक्सिको चांदी। कालगुली और कूल गाड़ी सोना ऑस्ट्रेलिया का है। किंग घाटी टीन मलेरिया का है। भारत खनिज और स्पंद फर्स्ट स्थान भंडार। लो अयस्क उड़ीसा उत्पादन में शीर्ष पे है, 1 नंबर पे है। जस्ता मसीसा राजस्थान में एकाधिकार। हीरा मध्य प्रदेश पन्ना में। सोना कर्नाटक कोलार हट्टी। अभ्रक आंध्र प्रदेश के। नौहोल बोल्ट कच्चा तेल राजस्थान गुजरात असम राजस्थान सब प्रमुख उत्पादक है। जिप्सम राजस्थान। टीन छत्तीसगढ़ भारत के एकमात्र उत्पादक राज्य। कोयला भंडार झारखंड। कोयला उत्पादक छत्तीसगढ़ उड़ीसा। आंकड़े बदलते रहते हैं। वर्तमान में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। कोयला पेट्रोलियम किस में है? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है। धुआं कम पीठ सबसे निम्न कोटि कोयला जलने पर धुआं अधिक होता है। बिट्यूमिन भारत सर्वाधिक पाए जाने वाला गोंडवाना लैंड है। लिग्नाइट भूरा कोयला तमिलनाडु में प्रचुर है। डिगबोई एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी तेल कूप है। अंकलेश्वर गुजरात का तेल क्षेत्र। केजी बेसिन प्राकृतिक गैस कृष्णा गोदावरी। मंगला भाग्यम एशिया राजस्थान का तेल क्षेत्र। बाड़मेर सम्मिलित कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र खनिज। जमशेदपुर लौह इस्पात। खेतरी नगर तांबा उद्योग। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट आधारित। सिंदरी उर्वरक भारत का पहला उर्वरक कारखाना।
चितरंजन रेल इंजन, रांची रांची भारी इंजीनियरिंग HEC, पिपड़ी एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन फैक्ट्री, अलंग जहाज तोड़ना, चंदेरिया सीसा जस्ता पलंगना। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। हाल ही में भारत किस राज्य के लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर रियासी में। कोडरमा झारखंड किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा झारखंड जो किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक भारत की अभ्रक राजधानी भी कहते हैं। लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी सबसे 72% तक लोहा होता है? मैग्नेटाइड। भारत में हीरे की खानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खानें मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, पन्ना में है। विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में है। कुद्रेमुख की खानें जो अपर्यावरण कारणों से बंद है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख की खानें जो अपर्यावरण कारणों से बंद है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध थी? लौह अयस्क। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में है? भारत का सबसे पुराना क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में है? असम में है। कहाँ है? असम में है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम और लिथियम धातु के रूप में प्लेटिनम को और आधुनिक ऊर्जा खनिज के रूप में लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। मकराना राजस्थान किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? मकराना राजस्थान किस प्रकार के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया UCIL कहाँ स्थित है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया UCIL कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा झारखंड। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में आयात करता है? तांबा और सोना। हट्टी की खानें किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हट्टी की खानें किस राज्य में स्थित? कर्नाटक में है। विश्व के अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बॉम्बे हाई खोज ONGC ने किस वर्ष की थी? बॉम्बे हाई की खोज ONGC किस वर्ष में की थी?
बी 1974 में, 1974 में, 1974 में मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट में कौन सा खनिज रेत पाया जाता है? थोरियम। केरल तट पर। फसल उद्योग। चावल समृद्ध फसल है शीर्ष पर जो है भारत। चावल होता है पश्चिम बंगाल में। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल और दूसरा यूपी। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर में। पंजाब। गन्ना उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? गुजरात में। महाराष्ट्र और तेलंगाना भी प्रमुख है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में। कॉफ़ी कहाँ होता है? कॉफ़ी कर्नाटक में, कुर्ग जिला में। जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। जूट पश्चिम बंगाल। सोयाबीन मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र हो रहती है। एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। रबर केरल। कुल दालें मध्य प्रदेश में। आइए, वैश्विक कृषि उत्पादन शीर्ष पर है। चावल और गेहूँ चीन पर, दूसरे भारत दूसरे असम। चावल और गेहूँ जो बोले चीन पे, ये देश का मक्का बोलेगा अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी होता है ब्राज़ील में, साओ पाउलो कॉफ़ी मंडी। दूध होता है भारत में, विश्व का लगभग 24%। रबर है थाईलैंड। पाम ऑयल है इंडोनेशिया। पन्ना है ब्राज़ील और दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन है ब्राज़ील, यूएसए को पछाड़ा। जूट है भारत, बांग्लादेश दूसरे पर। चुकंदर रूस। आइए, मसाला फल सब्जी मसाला के भारत में। कुल फल है आंध्र प्रदेश में। कुल सब्जियां उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल से बदलते रहते हैं। कुछ मसाले मध्य प्रदेश लहसुन मिर्च आदि की वजह से वॉल्यूम में टॉप है। प्याज महाराष्ट्र नासिक लासनगांव। आलू उत्तर प्रदेश। केसर जम्मू कश्मीर पंपोर। नारियल कर्नाटक केरल तमिलनाडु। उत्पादन में कर्नाटक केरल बदलते रहते हैं। कांजू महाराष्ट्र ओडिशा। सूरजमुखी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। संतरा महाराष्ट्र में नागपुर में। कृषि पंचायती हरित क्रांति खदान गेहूँ जनक स्वामीनाथन बोरलॉग। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत रेशा कपास। स्वर्ण रेशा जूट। गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज। धूसर या ग्रे क्रांति उर्वरक। लाल क्रांति मांस और टमाटर। प्रमुख उद्योग उपनाम। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद सूती का मैनचेस्टर अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का सिलिकॉन वैली होता है बेंगलुरु आईटी हब। भारत का डेट्रॉयट होता है पीतमपुर ऑटोमोबाइल। चेन्नई को भी कहते हैं। सूरत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग। लुधियाना होजरी ऊनी वस्त्र। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ। सुहागनगरी अलीगढ़ ताला उद्योग। भागलपुर रेशम शहर। प्रमुख अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली पूसा। चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा। आलू अनुसंधान शिमला। गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। प्रजनन केंद्र लखनऊ। डेयरी अनुसंधान करनाल। दलहन अनुसंधान कानपुर। औषधि अनुसंधान लखनऊ। तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई। खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। बीटी कॉटन का संबंध किससे है? 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 आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है? कपड़ा है। कौन सा है? कपड़ा है। रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर। रबी फसल कब बोई जाती है? गेहूँ चना सरसों होता है रबी फसल।
भारत का पहला जैविक जैविक राज्य कौन सा भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? महारत्न और नवरत्न का दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? किन कंपनियों को दिया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों पी PSU भी US। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन? भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास। कपास कपास कपास। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास कपास कपास। भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा कोलकाता। रिसरा कोलकाता। रिसरा कोलकाता। सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? प्लास्टिक, पेट्रो पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत में चाय की खेती 1840 में सबसे पहले कहाँ हुई थी? सबसे पहले कहाँ हुई थी? असम ब्रह्मपुत्र घाटी। असम ब्रह्मपुत्र घाटी। असम ब्रह्मपुत्र घाटी। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में। विश्व की दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? विश्व में दूध की रानी किस बकरी की नस्ल को कहा जाता है? सा सानेन। सानेन स्विट्जरलैंड की नस्ल है। स्विट्जरलैंड की नस्ल है सानेन। सानेन। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? गेहूं गेहूं और चावल पर। गेहूं और चावल पर। एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1951 में कहाँ लगा था? भारत में पहला उर्वरक कारखाना 1951 में कहाँ लगा था? 1951 में कहाँ लगा था? सिंदरी। सिंदरी में लगा। सिंदरी। सिंदरी। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाला का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल को कहा जाता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में। चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा। आलू अनुसंधान शिमला। गन्ना अनुसंधान लखनऊ। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। जी भारत का गन्ना। कादरी जोधपुर कुछ शुष्क क्षेत्र मरुभूमि पादप पादप अनुवंशिकी ब्यूरो नई दिल्ली। रोपण फसल कासरगोड केरल। मुद्रा विज्ञान भोपाल। कृषि वानिकी झांसी। कॉफ़ी बोर्ड है बेंगलुरु कर्नाटक। रबर बोर्ड है कोट्रायम केरल। चाय बोर्ड है कोलकाता। दार्जिलिंग चाय के कारण असम में नहीं है। तंबाकू बोर्ड गुडूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय जूट बोर्ड है कोलकाता। केंद्रीय रेशम बोर्ड है बंगलुरु।
मत्स्य विकास बोर्ड है हैदराबाद, मछली भवन। नारियल विकास बोर्ड है कोच्चि। अंगूर अनुसंधान है पुणे। डेयरी पशुपालन राष्ट्रीय डेयरी होता है करनाल हरियाणा। पशु चिकित्सा होता है इज्जत नगर बरेली। भैंस अनुसंधान है हिसार हरियाणा। भेड़ एवं ऊन है ओ बीकार नगर टोक राजस्थान। ऊँट राजस्थान है बीकानेर। बकरी अनुसंधान मखदूम मथुरा। अश्व घोड़ा अनुसंधान हिसार। मांस अनुसंधान है हैदराबाद। पक्षी है इज्जत नगर। शीतोष्ण वन अनुसंधान शिमला मुक्तेश्वर। औषधि अनुसंधान लखनऊ। खाद्य प्रौद्योगिकी है मैसूर। रासायनिक प्रयोगशाला है पुणे। चमड़ा अनुसंधान है चेन्नई। पर्यावरण अभियांत्रिकी है नागपुर। खनन एवं ईंधन है धनबाद। पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून। समुद्र विज्ञान है गोवा। नमक एवं समुद्री रसायन है भावनगर। भावनगर CCMB हैदराबाद। राष्ट्रीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है मनाली फिलीपींस। भारतीय सब्जी अनुसंधान है वाराणसी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय दलहन है कानपुर है। भारतीय मौसम विज्ञान है नई दिल्ली स्थापना। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर बिहार। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। भारतीय हीरा संस्थान है सूरत गुजरात। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर राजस्थान। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है कोझिकोड कालीकट केरल। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान। राष्ट्रीय शोषण संस्थान है हैदराबाद। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर राजस्थान। भारतीय मानक ब्यूरो है नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। DNA फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात। केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर। लाख अनुसंधान रांची। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान मुंबई। देखिए सब देख लीजिए। चावल है पश्चिम बंगाल। विश्व में चीन प्रथम है। गेहूँ आलू उत्तर प्रदेश है। विश्व में चीन प्रथम। मक्का कर्नाटक राज्य सबसे ज़्यादा। अमेरिका प्रथम है। दलहन मध्य प्रदेश विश्व में प्रथम स्थान है। मूंगफली गुजरात में विश्व के चीन चीन प्रथम। गन्ना उत्तर प्रदेश विश्व के ब्राजील प्रथम है। जूट है पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में विश्व के भारत प्रथम है। तंबाकू आंध्र प्रदेश विश्व में चीन प्रथम है। प्राकृतिक रबर केरल है। विश्व में थाईलैंड प्रथम है। कॉफ़ी है कर्नाटक विश्व का ब्राजील प्रथम है। सूरजमुखी है कर्नाटक विश्व यूक्रेन प्रथम है। ज्वार है महाराष्ट्र विश्व के अमेरिका शहर में है। कपास गुजरात है विश्व के चीन प्रथम। प्याज महाराष्ट्र विश्व के चीन प्रथम है। चाय असम विश्व में चीन प्रथम है। सोयाबीन मध्य प्रदेश विश्व में अमेरिका प्रथम है। कोयला ग्रेफाइट छत्तीसगढ़ में है। देश में चीन सबसे ज़्यादा है। हीरा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज रूस में है। तांबा मध्य प्रदेश चिली। लोयस्क उड़ीसा ऑस्ट्रेलिया। चांदी राजस्थान मेक्सिको। कच्चा तेल भारत में राजस्थान मिलता है और देश में अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलता है। प्राकृतिक गैस भारत में असम में मिलता है। देश में रूस में। बॉक्साइट उड़ीसा में मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। मैग्नीज मध्य प्रदेश में दक्षिणी अफ्रीका में। सोना कर्नाटक में चीन में। अबरक आंध्र प्रदेश में चीन में। यूरेनियम आंध्र प्रदेश कजाकिस्तान में। जिप्सम राजस्थान। क्रोमाइट उड़ीसा दक्षिण अफ्रीका। कुल वन है इतना सर्वाधिक वृद्धि कुल है 36 कार्बन। चलिए आइए ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि
दर्ज की गई है। 81.5 81.5 81.5 मिलियन टन। होलेंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया और इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? होलोंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया और इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? वियतनाम, जापान और अलास्का को। वियतनाम और जापान और अलास्का। वियतनाम, जापान और अलास्का को। खनिज उत्पादन में टीन के उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य कौन सा है? खनिज उत्पादन में टीन के उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में चीन चीन विश्व में प्रथम स्थान पर नहीं है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में चीन विश्व के प्रथम स्थान पर नहीं है? सोयाबीन, 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 सोयाबीन। आई एस एफ आर 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन रक्षण वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वर्ष 2024-25 में आई तूफान दाना ने भारत के किन राज्यों को मुख्य रूप से प्रभावित किया है? ओडिशा और पश्चिम बंगाल को। दाना जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल को। भारत में किन कृषि उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? विश्व में प्रथम स्थान है। बी नंबर है। ठीक। दलहन और जूट, दलहन और जूट, दलहन और जूट। जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान है। राजस्थान। जिप्सम 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 के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? राजस्थान है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब और किसके द्वारा जारी की गई थी? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब और किसके द्वारा जारी की गई थी? 21 दिसंबर 2024। भूपेंद्र यादव। 21 दिसंबर 2024। भूपेंद्र यादव। 21 जनवरी 2024। भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। सम्मिलित कीजिए। सब खनिज भारत शीर्ष स्थान पर है। क्रोमाइट ओडिशा में सही है। निकेल ओडिशा पर। ठीक है, सभी 4। रागासा तूफान का नामकरण किस देश ने किया? रागासा तूफान का नामकरण किस देश ने किया? फिलीपींस ने। सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा राज्य? सूरजमुखी, 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 कर्नाटक। सूरजमुखी, कर्नाटक, सूरजमुखी, सूरजमुखी, कर्नाटक। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस धारित क्षेत्र में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 5,227 वर्ग किलोमीटर। 27 वर्ग किलोमीटर। काली क्रांति का संबंध किससे है जिसके उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है? कच्चा तेल, कच्चा तेल, कच्चा तेल, कच्चा तेल है। यागी तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश कौन से? यागी तूफान से प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं? म्यांमार, लाओस, वियतनाम। म्यांमार, लाओस और वियतनाम। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। कौन सा है? भारत है। भारत है। भारत है। करंट अफेयर सम्मिलित कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी और उसके प्रसिद्ध। महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य मांडले जेल की में लिखी। लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। दादा 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 भाई नेहरू जी। प्रॉपर्टी
एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निकासी का सिद्धांत, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। सुमेलित कीजिए प्राचीन इतिहास की पुस्तकें। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम। कालिदास क्या क्या अभिज्ञान लिखे थे? अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम। बाणभट्ट हर्षरिच कादम्बरी, कलहन राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास, पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण, कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीतिक पर, मेगास्थनीज इंडिका, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा पंचतंत्र सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक। हालिया चर्चित पुस्तकें है डॉक्टर एस जयशंकर, वही भारत मैनचेस्टर बॉन्ड, द गोल्डन ईयर, सलमान रुश्दी। ठीक है, आइए चलिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति रेत समाधि की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बी, विदेश नीति और शासन कला। प्रसिद्ध पुस्तक आनंदमठ, जिसे वंदे मातरम लिया गया के लेखक कौन है? आनंदमठ वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? एग्जाम वॉरियर्स। चलिए, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? प्रियंका चोपड़ा जोनास। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल। किसने लिखी थी? अबुल फजल लिखी थी। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। महात्मा गांधी किस पुस्तक से सर्वाधिक प्रभावित थे? उन्होंने जिसे गुजराती में अनुवादित किया। अनटू दिस लास्ट। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध कृति? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स की। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हाल ही में प्रकाशित विक्टी सिटी उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। इसके लेखक कौन? सलमान रुश्दी। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज किसकी रचना है? आर के नारायण। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे
किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की। 1984 में एनिमल फार्म प्रसिद्ध पुस्तकें किसकी है? 1984 में एनिमल फार्म प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? जॉर्ज ऑरवेल। द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? द नेमसेक पुस्तक की लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1913। बीजक किस रचनाओं का संग्रह? बीजक किस रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं? गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद्र। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। कुष्ठ निवारण दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। रमन प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। राजीव गांधी के तिथि के। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। डॉक्टर B.C. रॉय। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। हाथी दिवस भी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। बाल दिवस मधुमेह दिवस 14 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 23 अगस्त। चंद्रयान 3 लैंडिंग। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी? रमन प्रभाव के। सीवी रमन का जन्म क्या? ये नंबर
बी नंबर है सौड़ी। रमन प्रभाव की खोज, रमन प्रभाव की खोज हुई थी। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। 571 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून को शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 से हुई थी, 2015 से हुई थी, 2015 से हुई, 2015 से हुई थी। आइए दिवस पुनः। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त। संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। शहीद दिवस 23 मार्च। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। बिहार दिवस 22 मार्च। कारगिल दिवस 26 जुलाई। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिवस। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1954 में शुरू हुआ था। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, विभूषण फिर भूषण तीसरा। चौथा होगा पद्म श्री। ठीक है, ये चौथा सर्वोच्च है। युद्ध काल के सर्वोच्च वीरता देता है, दूसरों के सामने परमवीर चक्र देता है। अशोक चक्र कहाँ देता है? शांति काल। और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शांति की समय साहस। महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। पूर्व नव राजीव गांधी खेल रत्न। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, दर्शन। ऑस्कर फिल्म सिनेमा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए। पुलिस्कर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत भी दिया। रेमन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी उपन्यास। एबेल पुरस्कार गणित, इसे गणित का नोबेल कहते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार। बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्य सम्मान 22 भाषाओं। अंग्रेजी में सरस्वती सम्मान संविधान की 22 भाषाओं के के.डी. बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में योगदान पिछले 10 वर्षों की कृति। साहित्य अकादमी 24 सितंबर। दादा फाल्के। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान मूर्ति देवी। संस्कृत तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत। कालिदास सम्मान काली संगीत कव्वाल। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल साहित्य। सी.वी. रमन प्रथम नोबेल भौतिकी के लिए। मदर टेरेसा प्रथम नोबेल शांति। भारतीय। अमर्त्य सेन प्रथम नोबेल अर्थशास्त्र। विनोबा भावे प्रथम। रेमन मैग्सेसे शंकर कुरुप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम। आशापूर्ण देवी प्रथम ज्ञानपीठ महिला बंगाल। इंदिरा गांधी प्रथम भारत रत्न महिला। भानु अथैया प्रथम ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी के लिए। रीता फाड़िया प्रथम मिस वर्ल्ड। मेजर ध्यानचंद सर्वोच्च खेल सम्मान 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों के शानदार प्रदर्शन 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोच प्रशिक्षण। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह हर साल 10 दिसंबर को कहाँ आयोजित होता है? कहाँ आयोजित हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे। स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1969 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है?
तीन 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 तीन। भारत रत्न रत्न का पदक किस वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है? पीपल। भारत रत्न का पदक किस वृक्ष के पत्ते होता है? पीपल जैसा होता है। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र पीवीसी सबसे पहले किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा। मैन बुकर पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंग्रेजी साहित्य उपन्यास में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिए जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा माना जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन माना जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी में भानु अथैया को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला था? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी में भानु अथैया को किस श्रेणी में रखा जाता है? कॉस्ट्यूम डिजाइन। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष रखा गया? राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किस वर्ष किया गया था? 2021। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? CSIR। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? देविका रानी। गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान एबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के लिए द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे। किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले? किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले? सीवी रमन। व्यास सम्मान केवल किस भाषा की साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है? सम्मान केवल किस भाषा की साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है? हिंदी के लिए दिया जाता है। हिंदी के लिए दिया जाता है। देख लीजिए। संचार से खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक टैग करना। आइए 602 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लावारिस जमा को पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? RBI ने लावारिस जमा का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उद्गम। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की सहायता के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? सी विजिल।
संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? संचार साथी पोर्टल किस मंत्रालय की पहल? दूरसंचार विभाग। बिहार सरकार ने वज्रपात आकाशीय बिजली की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप विकसित है? कौन सा है? इंद्रबर्ज। मेरा 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 युवा भारत प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया? मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री ने कब लॉन्च किया? 31 अक्टूबर को। नमस्ते योजना और पोर्टल का संबंध किससे है? सीवर और सेप्टिक टैंक और मशीनरी कृषि सफाई। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सिक्योरिटी। नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। ई साक्षी मोबाइल ऐप किस योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया है? एमपी लेड्स। भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी है? भारत मंडपम जो नई दिल्ली में है, नटराज की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? अष्ट धातु से बनी हुई है। परख जो खबरों में था क्या है? छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक। छात्रों के मूल्यांकन के लिए नियामक। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया था? सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया था? असम। सुस्वागत पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुस्वागत पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का आगंतुकों के लिए ई पास। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को पेरिस फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम। ओपोक वियना ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली। यूएन महासचिव का इंडिको। विश्व बैंक का अजय मंगलम। प्रमुख जल संधियां हैं, देखिए जल संधियां जोड़ने का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1940। नाटो की नवीनतम 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन। नाटो का न्यूनतम 32वां सदस्य देश कौन सा है? स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन है। संघाई सहयोग संगठन SCO का 2024 में 10वां सदस्य कौन बना? बेलारूस। कौन सा समय? बेलारूस बना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। कार्यकाल 9 वर्ष। विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि 800 किलोमीटर। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट समांतर है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सबसे निकट समांतर है? बेरिंग। IMF की मुद्रा SDR
स्पेशल ड्राइंग राइट को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड से नाम जाता। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात जल संधि कौन सी है? विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। डेविस जल ब्रेटन वुड्स ट्रूविंस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक। IMF विश्व बैंक। IMF विश्व बैंक। IMF विश्व बैंक। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। आरती शाह। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या ऑस्ट्रेलिया ओपेक का सदस्य है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। पाक खाड़ी का मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला सेतु कौन सा है? सेतु कौन सा है? आदम का पुल। आदम का पुल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। G20 को अब किस नाम से जाना जा सकता है? G1। हालांकि आधिकारिक नाम भी G20 प्रचलित है। होमजूल जल संधि से विश्व का लगभग कितना प्रतिशत तेल व्यापार है? 30 से 40%। इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या है? इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर अटलांटिक को जोड़ती है? पनामा नहर। पनामा नहर। यूरोपीय संघ EU की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। 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 खिलाड़ी है PV सिंधु बैडमिंटन है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक है। प्रज्ञानंदा शतरंज है। मीराबाई चानू है भारतोत्तर। निखत मरीन है मुक्केबाजी। हरमनप्रीत हॉकी कप्तान। शरद कमल टेबल टेनिस। स्मृति मंधाना क्रिकेट है। मनु भास्कर शूटिंग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, देख लीजिए। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल है। थॉमस कप बैडमिंटन है। ओवर कप बैडमिंटन है। डेविस कप लॉन टेनिस है। आगा खान कप हॉकी है। ठीक है। स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद मोटोरो में। ईडन गार्डन कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। बाराबती स्टेडियम कटक में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। PCA स्टेडियम मोहाली में है। लॉर्ड्स लंदन में है। मेलबर्न स्टेडियम। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? 6 खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सौंड युद्ध। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते हैं। 1 रजत और 5 कांस्य।
आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स KKR SRH को हराया। फाइड क्रेडिडेंस 2024 शतरंज जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? सबसे युवा खिलाड़ी वो कौन बने? गु केसरी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो 2024 में दिए गए बैडमिंटन की किस जोड़ी को मिला? स्वामिका साई और चिराग सेठी। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। 2024 में ऑस्ट्रियन ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 2024 ऑस्ट्रियन ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यानिक सिनर। विंबलडन 2024 पुरुष एकल विजेता कौन बने? पुरुष एकल विजेता कौन? कॉर्लेस अल्काराज। भारत की उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। भारत की उड़न पड़ी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को। किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया? किस क्रिकेट स्टेडियम को बदलकर अरुण जेटली नाम रखा? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। 2023 में क्रिकेट विश्व कप ODI में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? 2023 क्रिकेट विश्व कप ODI में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? विराट कोहली। किसे चुना गया? विराट कोहली। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित? बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के निशानेबाजी में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनु भाकर। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना जीता था। दिग्गज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिमा दास। दिग्गज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिमा दास है। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 किसे हराकर जीता था? वेस्ट इंडीज। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में कई बार हराया? आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, देख लीजिए। रग्बी फुटबॉल 15 सर्वाधिक, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल 11वें। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल में होता है? तैराकी में। बटरफ्लाई तैराकी में।
बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। टी केड़ी और बोगी शब्दावली किस खेल की है? टी या केड़ी और बोगी किस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित। गोल्फ में बोलता है टी केड़ी बोगी, गोल्फ में बोलता है। ली बोरे किस खेल का एक विशेष खिलाड़ी होता है? ली बोरे किस खेल का एक विशेष खिलाड़ी होता है? वॉलीबॉल। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। चेकमेट और ग्रेगरी बट शब्द किस खेल से है? शतरंज से है। बी नंबर शतरंज से है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से है। देख लीजिए प्लीज। चलिए यहाँ चालू करते हैं 686 से। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रिंजेस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लूसाने, स्विट्जरलैंड। ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा जहां क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? लॉस एंजल्स यूएसए। भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने ओलंपिक इतिहास में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले स्वतंत्र भारतीय एथलीट कौन बने हैं? मनु भाकर बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? अरशद नसीम पाकिस्तान। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश मुख्य रूप से किसके सदस्य होते हैं? राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश मुख्य रूप से किसके सदस्य बने हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व उपनिवेश। मिल्खा सिंह 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था? मिल्खा सिंह 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था? स्वर्ण। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिलान और कोर्टिना इटली में। PR श्रीजेश जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। गोलकीपर। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? शीर्ष स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया। भारत के किस पहलवान ने पेरिस 2024 में भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बनने का गौरव हासिल किया? अमन सहरावत। नोमन पिचार्ड
ने 1900 के पेचिस ओलंपिक में भारत के लिए कौन से दो पदक जीते? कौन से दो पदक जीते? रजत पदक जीते। रजत पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? पहली महिला कौन है? गीता फोगाट। गीता ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को पहली बार शामिल किया गया? पहली बार ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग में शामिल कर दिया गया। भारत ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? भारत ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2010। ओलंपिक के आदर्श वाक्य 2021 में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था? साथ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पदक तालिका में रैंक क्या थी? 71वीं थी। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने लगातार 3 ओलंपिक में भाग लिया और 2 में पदक जीते? पीवी सिंधु। पैरालंपिक 2024 भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते? 29 को। 7 स्वर्ण सहित और 18वां स्थान है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस खेल में सर्वाधिक 12 पदक जीते? कुश्ती। 12 पदक जीते कुश्ती। जनगणना 2011 के अनुसार सम्मिलित कीजिए भारत के प्रमुख आंकड़े। भारत कुल जनसंख्या 121.8 करोड़, 10 की वृद्धि दर 2001 से 17.7%। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात 0 से 918 है। साक्षरता दर सम्मिलित कीजिए। विश्व जनसंख्या हिस्सा सम्मिलित कीजिए। शीर्ष और न्यूनतम राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या से उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है। सर्वाधिक साक्षरता केरल है। न्यूनतम साक्षरता बिहार है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि मेघालय। ऋणात्मक वृद्धि है नागालैंड। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली है। जनघनत्व लिंगानुपात पुडुचेरी। सम्मिलित कीजिए। SC सर्वाधिक SC जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक SC प्रतिशत में पंजाब में है। कोई SC आबादी नहीं। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सभी ST है मुख्यतः। सर्वाधिक ST जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत में मिजोरम है। कोई ST आबादी नहीं। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में। भारत में हिंदू आबादी है 79.1। मुस्लिम आबादी है 14.2। सबसे शिक्षित धर्म है जैन धर्म है। शहरीकरण जिले। सर्वाधिक शहरीकरण राज्य है गोवा है। सर्वाधिक शहरीकरण जनसंख्या महाराष्ट्र है। न्यूनतम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। भारत में ग्रामीण जनसंख्या इतना है। न्यूनतम सम्मिलित कीजिए। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड बेजो 1872 में। भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन 1881 में 10 के आधार पर। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष है। जनसंख्या महाविभाजन वर्ष 1921। जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951। वृद्धि दर तेज हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। 2011 की जनगणना का 15वीं स्वतंत्रता के बाद 11 जनगणना आयोग सी चंद्रमेली। जनगणना किस सूची में विषय है? संघ सूची में। संवैधानिक अनुच्छेद 346। 2011 की जनगणना के आदर्श 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना
हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है बिहार। महिला साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? केरल में है। केरल में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान सबसे छोटा है गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या लगभग कितनी है? 6.4 लाख। किस राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या से अधिक है? ए और बी दोनों, केरल और पुडुचेरी। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में स्लम जनसंख्या सर्वाधिक है? स्लम जनसंख्या महाराष्ट्र में। भारत की साक्षरता दर 2001 से 2011 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? 9.2%। किस धर्म में लिंगानुपात सबसे बेहतर है? ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे बेहतर है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार कब तैयार किया गया? 2010। भारत में एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है। गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मेगा सिटी किस परिभाषा के अनुसार जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? मेगा सिटी की परिभाषा के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। मतलब 10 मिलियन से अधिक। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत लगभग कितना था? 54.6%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुमे किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। जनगणना 2011 के कुल कितने जिले शामिल हैं? 640 जिले शामिल हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली सबसे कम है। 2011 की जनगणना शुभंकर का क्या नाम था? एक महिला परागणक। शब्द संक्षेप। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वाईफाई का वायरलेस फ्रेंडली, एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पोर्ट, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर, केवाईसी का नो योर अकाउंट, आईएफएससी का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एटीएम का ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रोस सिस्टम, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो गलती को माफ कीजिएगा। नासा का नेशनल इंस्टीट्यूट एंड द स्पेस, ठीक है। पीएसएलवी का देख लीजिए भाई सबका।
देख लीजिए प्लीज़, आगे ऑब्जेक्टिव आएगा। आइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। सब जाति कौन सी है? भील है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। 750 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन हो गया प्लीज। इसमें एक वीडियो और उसमें अपलोड किया, जाके देख लीजिएगा। ठीक है।